जिस प्रकार शरीर के निर्माण के लिए आपको भूख लगती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को कुछ अलग अलग प्रकार की भूख होती है। जैसे मानसिक भूख, भावनाओं की भूख, यौन सुख की भूख। एक मनुष्य अपने जीवन में तृप्त होने के लिए जितने भी साधनों के पीछे भागता है, किसी भी फील्ड में जो सुख ढूंढता है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपकी भावनाएं और दूसरा यौन सुख। और आपके ये दोनों सिस्टम यानी भावनाएं और काम वासना, ये आपके भीतर कभी स्वयं से सक्रिय नहीं होती, बल्कि इनके सक्रिय होने का कारण कुछ बाहरी तत्व होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो भीतरी स्वभाव है वह स्वतंत्रता का है, यानी जो आपके भीतर आत्मा है वह सदैव से स्वतंत्र है, उसका स्वभाव भी स्वतंत्रता का है। और आपके उस भीतरी स्वभाव को जब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि कोई बाहर के तत्व आपके भीतर कुछ फेरबदल ना कर दें। अब आप सोचोगे कि ये बाहर के तत्व हमें भीतर से कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे भीतरी स्वभाव को कैसे बदलते हैं, वो शरीर के किस द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहला द्वार है श्वास का द्वार, दूसरा है भोजन और पानी के जरिए, और तीसरा आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां। यही 3 मुख्य द्वार हैं जहां से कुछ बाहरी तत्व आपके भीतर कुछ परिवर्तन कर देते हैं। कुछ तो ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन जिनके बारे में विज्ञान भी पता नहीं लगा सकता। हमारे भीतर जानकारियां पहुंचती हैं, और जैसे ये बाहरी जगत की जानकारी हमारे भीतर जाती हैं, वैसे ही हमारे भीतर का एक सूक्ष्म हिस्सा इन जानकारियों को पढ़ लेता है और फिर उसके विचार बनना शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं विचारों के समूह को हम मन कहते हैं। अब जब इस मन का निर्माण हो गया, तब आपकी भावनाएं और यौन सुख इसे नियंत्रित करता है। अब जब ये सभी जानकारियां आपके भीतर प्रवेश करती हैं, आपकी भावनाएं और काम वासनाएं मन को गुलाम बनाती हैं, तब आपके भीतर कुछ और भी ऐसा होता है जो उन जानकारियों को आपके मन के भीतर आता हुआ देखता है, लेकिन वो हिस्सा इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि आपका ध्यान ही उस ओर नहीं जाता। आप इसे एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जैसे आपने कुछ नशीला पदार्थ लिया, या आपने कुछ अश्लील फोटो देखा, या किसी सुंदर स्त्री को देखा, आपकी आंखों ने यह दृश्य देखा, उस दृश्य की जानकारी आपके दिमाग में गई, दिमाग के एक सूक्ष्म हिस्से ने उस जानकारी को पढ़ा, विचार बनने लगे, विचार बनने के बाद मन तैयार हो गया। अब काम वासना और भावनाएं सक्रिय हो उठी और उसने आपके मन पर कब्जा कर लिया। मतलब यहां से आपको नशा चढ़ने लगा, आपको बेहोशी छाने लगी। अब इस शरीर को प्यास लगने लगी है, आपके शरीर में वह काम वासना की आग सुलग चुकी है। अब शरीर डिमांड करता है कि इस आग को बुझाओ, मुझे तृप्त करो। जबकि उन दृश्य और विचारों से पहले शरीर बिल्कुल शांत था, किसी भी प्रकार की काम वासना की कोई प्यास नहीं थी। अभी तो ये काम वासना केवल एक दृश्य से जागी थी, ये स्त्री के स्पर्श से भी जाग जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम अपनी इन 5 इंद्रियों से सांसारिक ज्ञान ग्रहण करते हैं। इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के द्वार से हम बाहर के तत्व अपने भीतर ले जाते हैं। अब आपका शरीर निर्दोष था, आप उसे दोषी मत समझने लगना। असल में कुछ बाहर से ऐसा आया, कुछ बाहर के ऐसे तत्व आए जिसने आपके भीतर कुछ तनाव पैदा कर दिया, कुछ सोई हुई चीज को जगा दिया। अब इससे उठी ये भूख की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। कभी कभी इसकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको किसी चीज की लत लग जाती है। अब चाहे वो लत काम वासना की हो या किसी प्रकार के नशे की हो। और जब किसी चीज की लत लगती है, तब वह लत आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। फिर कई बार आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वह आसानी से किसी लत से बाहर आ जाए। काम वासना से बाहर निकलने के लिए जब आपके भीतर विचार आता है, तब आपको ब्रह्मचर्य आकर्षित करने लगता है। लोग आपको बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर आपका जीवन सुधर जाएगा। अपने भीतर उठती भावनाओं को दबाओ, काम वासना का दमन करो और अपनी सभी इच्छाओं को नष्ट कर दो। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको बहुत जोर की भूख लग रही हो और कोई व्यक्ति आपसे खाना छीन ले। असल में ब्रह्मचर्य की अधूरी जानकारी आपको और ज्यादा अज्ञानता की ओर ले जा रही है। आप में से कुछ साधक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी बातों को गलत मत ले जाना। केवल खुले दिमाग से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि सही ज्ञान ही आपको अंधकार से बाहर निकालता है। कई बार आपको कहीं से कुछ इस प्रकार का मोटिवेशनल मिल जाता है जो आपको एनर्जी से भर देता है, और ऐसे में आप तरह तरह के संकल्प ले लेते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं,
काम वासना का दमन करते हैं, अपनी भूख प्यास का दमन करते हैं, और यहाँ से शुरू होते हैं आपके भीतर मानसिक और शारीरिक कष्ट। देखिए, यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ब्रह्मचर्य पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं ब्रह्मचर्य के खिलाफ नहीं हूँ, और ना ही काम वासना के फेवर में, ना ही उसके खिलाफ। आप यह बात तो जानते ही होंगे कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। उसे केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सामान्य बिजली से चाहे तो बल्ब जला लें, उस बल्ब के अपने गुण हैं, और चाहे तो अपना फैन चला लें, उस फैन के अपने गुण हैं, या चाहे तो अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लें, मोबाइल अपने गुणों के हिसाब से काम करता है। अब देखिए, बिजली एक ही है, लेकिन उसे कितने अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया गया। असल में ब्रह्मचर्य काम वासना का ही दूसरा छोर है। बिजली चाहे बल्ब जलाए या आपके घर का पंखा चलाए, इन दोनों में समानता एक ही है, बिजली का बिजली होना। ठीक ऐसे ही काम वासना और ब्रह्मचर्य, इनका बुनियादी तत्व है ऊर्जा, यानी एनर्जी। आप जैसे भी तत्व अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने भीतर ले जाओगे, वैसे ही आपके भीतर मौजूद ऊर्जा कार्य करेगी। अगर कुछ कामुक तत्व अपने भीतर ले जाते हो तो वह ऊर्जा काम वासना में बदल जाती है, वही ब्रह्मचर्य में बदल जाती है, और वही भक्ति का रूप ले लेती है। अगर आप अपने भीतर बह रही ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेंगे, उसे कैद करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें हार तुम्हारी ही होगी, और फिर ये चीज आपको ले जाती है मानसिक रोगों की ओर, डिप्रेशन की ओर, चिंता और क्रोध की ओर। क्योंकि आपने ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया, बल्कि उसे दबा लिया, उसका दमन किया। अब ऊर्जा स्वयं ही रूप बदल बदल कर निकलेगी। क्योंकि आप अपने भीतर किसी भी चीज को दबाते हो, उसका दमन करते हो, तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शायद आपने देखा होगा, अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेते समय आपको बहुत सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसी ऊर्जा के माध्यम से आप अपने भीतर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो आपने उस सूक्ष्म ऊर्जा का व्यय कर दिया, उसको गवा दिया। ऐसे ही संकल्प ले लेकर न जाने आप कितनी बार अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। अपने मन पर कंट्रोल करने का अर्थ ब्रह्मचर्य नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए काम वासना को कंट्रोल करते हो। फिर कुछ दिनों बाद ये दबी हुई काम वासना एकदम से फूट कर बाहर निकलती है, पहले से ज्यादा प्रगाढ़ होती है, और फिर आप कहते हो कि मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, मैं ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहा। किसी चीज से मुक्त होने के लिए उसे पूरी तरह से समझना आवश्यक है। आपने ब्रह्मचर्य को समझा ही नहीं, इसीलिए इससे मुक्त नहीं हो पाते। तो ऐसा कौन सा मार्ग है जिसमें कुछ कंट्रोल ना करना पड़े, ब्रह्मचर्य स्वतः ही सद जाए? अगर आपके भीतर काम वासना की ऊर्जा सक्रिय होगी ही नहीं, तो ब्रह्मचर्य साधने के लिए प्रयास ही किसे करना होगा? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया था, जो मिलता है योग और ध्यान में। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, जिसको पढ़ने के बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, और वो बुक है ज़ेन योगा। इस किताब में जबरदस्त जानकारी है, लेकिन किताब की भाषा हर व्यक्ति की समझ में ठीक से नहीं आ पाती। इसलिए मैंने इसमें से थोड़े से फेरबदल करके आप लोगों को इस किताब का कंटेंट समझाने के लिए थोड़ा आसान करने का प्रयास किया है। इस किताब में आपको मन का भी विज्ञान मिल जाता है, जैसे खाना खाते समय आपके भीतर कैसे विचार होने चाहिए, ताकि वह खाना हमारे भीतर अच्छे गुणों को पैदा करे। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। असल में ज़ेन योगा कहती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को समझना होगा, अपनी इंद्रियों को समझना होगा, मन को समझना होगा, भावनाओं को समझना होगा, योग के विज्ञान को समझना होगा, ध्यान को समझना होगा। जब आप अपने भीतर के सभी सूक्ष्म कार्य जान पाएंगे कि वह कैसे काम करते हैं, आप तभी उनसे मुक्त हो पाएंगे। जब आप काम वासना का विज्ञान जानोगे, काम वासना कहां से आती है, ये उठती कैसे है, आपके भीतर क्या क्या करती है, आपके भीतर क्या बदलती है, इस गहरे विज्ञान को समझते ही फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना होगा, बल्कि केवल ब्रह्मचर्य ही बचेगा, यानी ब्रह्मचर्य स्वतः ही सध जाएगा।